स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। उसने चुपचाप मेडिकल स्टोर से एक प्रेगनेंसी किट मंगवाई और बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। 3 मिनट का इंतजार और फिर वो 2 गुलाबी लाइनें उभर आईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, न जाने डर के थे या खुशी के। उसी वक्त उसने आरव को फोन किया। तुम घर आ सकते हो अभी? कुछ जरूरी बात करनी है। आरव बिना कुछ पूछे बाइक लेकर निकल पड़ा। आधे घंटे में वो माया के घर के पास एक कैफे में मिले। माया चुपचाप बैठी थी, हाथ में वही टेस्ट किट का डिब्बा। आरव ने उसका चेहरा देखा। क्या हुआ माया, तुम ठीक हो? माया ने डिब्बा टेबल पर रखा और बहुत धीमे स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या यकीन है तुम्हें? माया ने सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। 2 बार चेक किया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो अब क्या चाहती हो? माया की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती आरव, डर लग रहा है। तुम क्या सोचते हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था ये कोई छोटा फैसला नहीं था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई संवेदना जाग चुकी थी। माया, मैं डरूंगा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं साथ खड़ा हूं, पूरी तरह। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। और अब हम 3 हैं। माया की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक गहरे अपनापन से। कैफे की उस मेज पर माया ने जब आरव को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, आरव की आंखों में हैरानी थी, मगर अगले ही पल उनमें यकीन, जिम्मेदारी और प्यार झलकने लगा। वो कुछ देर तक बस माया को देखता रहा और फिर अपनी जेब से चुपचाप एक छोटी सी डिबिया निकाली। ये मैं पिछले 2 हफ्ते से अपने पास रखे था। सोच रहा था कि सही वक्त कब आएगा। माया हैरान होकर देखने लगी और फिर उसकी आंखों के सामने डिब्बी खुली और उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। आरव ने मुस्कराते हुए कहा, माया, तुमसे पहले सब अधूरा था और अब तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा घर हो, मेरा हर कल हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे आरव को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, हाँ, 100 बार हाँ। मैं तुम्हारे साथ ये सफर शुरू करना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी का। अगले दिन माया ने घर पर सब कुछ बताने का फैसला लिया। उनका परिवार हमेशा से माया को समझता आया था, लेकिन फिर भी ये बात आसान नहीं थी। डिनर टेबल पर माया ने माँ-बाप के सामने बैठकर कहा, मम्मी, पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। उसका नाम आरव है और हम शादी करना चाहते हैं। पापा ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, क्या ये रिश्ता गहरा है माया? सिर्फ पसंद है या जीवन भर साथ निभा पाओगी? माया ने बिना झिझक कहा, मैं उसे सिर्फ चाहती नहीं, उस पर भरोसा करती हूँ। उसने मुझे प्रपोज किया और मैं हाँ कह चुकी हूँ। हम दोनों पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम ने माया का हाथ थामा और मुस्कराकर कहा, तुम हमारे लिए हमेशा अपनी पसंद से ज्यादा जरूरी रही हो। अगर तुम्हारा यकीन इतना पक्का है तो हमारा आशीर्वाद भी पूरा है। पापा ने सिर हिलाया और कहा, बस एक बात याद रखना, प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल। लेकिन अगर निभा लिया तो वही असली शादी होती है। अगले ही हफ्ते आरव और माया की सगाई हो गई। माया ने वही अंगूठी पहनी जो उसे उस कैफे में मिली थी, लेकिन इस बार सबके सामने। दोनों के चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं थी, एक स्थिरता थी, एक संतोष। जब माया और आरव ने परिवार से शादी की बात की थी, तब तक वो दोनों जानते थे कि वक्त ज्यादा नहीं है। माया के गर्भ में एक नई जान पल रही थी, जिसे दुनिया की नजरों से कुछ वक्त के लिए छिपाना ही बेहतर था। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि शादी जल्दी करेंगे, लेकिन बिना किसी को असल वजह बताए। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हमें वक्त बर्बाद नहीं करना, यही वजह बताई गई।
शादी का फंक्शन छोटा मगर बेहद भावुक था। माया ने हल्की सी क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी, सिर्फ दुल्हन होने की नहीं, एक माँ बनने की। आरव ने जब 7 वचनों के साथ उसका हाथ थामा तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं, पूरा यकीन था। अब तुम सिर्फ माया नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, मेरा पूरा संसार हो। 9 महीने बाद एक नया सूरज उगता है। समय जैसे उड़ता चला गया। आरव माया का बहुत ध्यान रखता, उसकी हर थकावट में वो उसके साथ था। उसने माया को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और फिर ठीक 9 महीने बाद अस्पताल के एक छोटे से कमरे में रात के 2 बजे माया की चीखें और डॉक्टरों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ घंटों बाद नर्स बाहर आई। बधाई हो, एक सुंदर सी बेटी हुई है। आरव की आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर अंदर गया, माया के पास बैठा, उसका हाथ थामा। माया ने थकी मुस्कान के साथ पूछा, कैसी है हमारी परी? आरव ने उसके माथे को चूमा और बोला, तुम्हारी तरह, नाजुक, खूबसूरत और पूरी दुनिया बदल देने वाली। कुछ हफ्तों बाद माया अपने घर की बालकनी में है, गोद में बच्ची को लिए हुए, आरव उसके बगल में। वो दोनों उसे देख रहे हैं, जैसे एक सपना जो अब हकीकत है। माया, आरव ने कहा, मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन तूने मुझे जिंदगी दी है। माया मुस्कराई। हमने मिलकर एक नई जिंदगी बनाई है आरव। और अब हमारी कहानी में हमेशा के लिए एक प्यारा सा किरदार जुड़ गया है। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।